नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। गुरुग्राम में हरियाणवी म्यूजिक वीडियो लव यू मेरी सस्सू की का धमाकेदार प्रमोशन। ग्रेटर नोएडा के HIMT कॉलेज में प्रमोशन के बाद वीडियो की टीम गुरुग्राम के GAV इंटरनेशनल स्कूल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंची। मुख्य कलाकार सपना चौधरी और प्रदीप नागर ने कोरियोग्राफर सुषमा सोनम की कोरियोग्राफी पर लाइव परफॉर्म कर मीडिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुमन टॉकीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज इस हरियाणवी डीजे सॉन्ग को लाखों व्यूज मिल रहे हैं। प्रोड्यूसर विनय कुमार और प्रदीप नागर के इस वीडियो का निर्देशन नागेंद्र चौधरी और फरिश्ता ने किया है। राज मावर और अंजलि की आवाज तथा संगीतकार अभी सैनी की धुन पर तैयार यह डांस नंबर दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। प्रदीप नागर ने बताया कि दर्शकों के शानदार रिस्पांस से टीम बेहद उत्साहित है। आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। थैंक यू। तो स्कूल के माध्यम से, खासकर गुड़गांव में GAV इंटरनेशनल स्कूल के माध्यम से मैडम पहुंची सपना जी। लगातार सबने गाने देखे और ये गाने धूम मचा दे कि बिलियंस में लोग देखें इसे और चारों तरफ, मतलब जो कपिल शर्मा शो में कहते हैं कि धन वर्षाओ चारों तरफ और ऐसे टैलेंट ऊपर बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसलिए हम लोग यहाँ तक आ भी गए क्योंकि आप लोग वेट कर रहे हैं, वरना मन तो ये होता कि वहीं स्टॉप कर दे। वो तो बड़ी, मतलब क्या ही बोले, वन ऑफ फेवरेट है और यारों के याद थे, सिनेमा को खड़े करने वाले थे, मतलब मेरे फेवरेट है ना। इसी गाने से रिलेटेड आपने कोरियोग्राफ किया है इस गाने को और काफी सारे आपने वीडियो गाने को कोरियोग्राफ किया है, बट इस गाने में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन लोगों के साथ में, एंड आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। मुझे ये गाने में एक्सपीरियंस, मुझे बहुत मजा आया। वैसे तो मेरे हरियाणवी लैंग्वेज में मेरा पहला गाना है और जैसे मैंने सुना कि प्रोड्यूसर सर ने बताया, मुझे डायरेक्टर सर ने बताया, गाने में हमारे एक्टर से बात हुआ कि हमारे अपोजिट कौन है, तो मैंने सुनने में सपना जी हमारे साथ गाना करते हैं, तो आई वाज वेरी हैप्पी। मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ऊपर बढ़ गया। तो इस गाने को मैंने थोड़ा सा बॉलीवुड तड़का में हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है और मेरा एक्सपीरियंस सर के साथ, मैम के साथ, डायरेक्टर सर के साथ, मुझे बहुत ही मजा आया। अब आप लोग बताइए, देखिए और आप लोग। डायरेक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा? आपने बहुत सारे इंडस्ट्री में काम करा है, लेकिन हरियाणवी सुपरस्टार के साथ काम करके आपको कैसा लगा? जी, ये मेरा बहुत ही पहला अनुभव है। हरियाणवी सॉन्ग ये पहला है। इसके पहले काफ़ी सारे सॉन्ग किए हैं, वेब सीरीज किए हैं, फिल्में की हैं। मेरा करीब 25 साल का अनुभव है सिनेमा में। मैंने JP दत्ता जी के साथ में 25 साल उनको असिस्ट किया एज एन एसोसिएट डायरेक्टर और राइटिंग भी की है। लेकिन ये पहला गाना था और पहला गाना ही मेरा बहुत कमाल का रहा है। दोनों ही कमाल के मुझे कलाकार मिले हैं, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इसमें कॉस्ट्यूम का भी बहुत ध्यान रखा गया है, कॉस्ट्यूम भी बहुत प्यारे हैं, दोनों का लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब ये डिसीजन किसका था, डायरेक्टर साहब का था कि कोरियोग्राफर का था? नहीं, कॉस्ट्यूम्स का जो मेरे कॉस्ट्यूम होते हैं वो मेरे इन हाउस होते हैं, मैं किसी के नहीं पहनती। मेरे कॉस्ट्यूम मेरे ही रहते हैं और मैं जितने भी गानों में, हरियाणवी जितने भी गानों में जो कॉस्ट्यूम पहनती हूँ वो मेरे लिए मेरी बहन ही बनाती है, मेरे घर में ही बनते हैं और उसका कलेक्शन बहुत कमाल का है। रत्नावती कलेक्शन वो कमाल बनाती है, जो भी बनाती है। कंपनी की तरफ से सिर्फ रेफरेंस चला जाता है कि ऐसे कुछ चाहिए, क्रिएटिविटी। कलर कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने पूरी हेल्प करी, बट डिजाइनर इनकी फाइनली, बट कॉस्ट्यूम बहुत प्यारे थे और आप लोगों का लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड नेक्स्ट आपका हरियाणवी सॉन्ग कब आने वाला है, हम उसका वेट कर रहे हैं। सपना जी मुझे ऑडियो सुनाने वाली है 30 तारीख को, डिसाइड करते हैं। प्रदीप जी, सुमन टॉकीज के बारे में बताइए कि इसमें कितने गाने आने वाले हैं, साल में कितने गाने हम लोगों क्या ने प्लान है आपका? हम लोगों ने नागेंद्र भाई, मैं और विनय कुमार जी ने 100 सॉन्ग तो हम लोग बिना रुके कर रहे हैं। बाकी फिर लोग बताएं कितना प्यार लोगों का मिलता है, कितने बना सकते हैं। बाकी इसी के अंतर्गत हम लोगों ने कुफुकू एक बनाई है जिसे आप जियो पे देख सकते हो, अदा शर्मा को लेकर। इसके बाद गैंग्स ऑफ गाजियाबाद एक वेब सीरीज आ रही है, एक मिडनाइट हीरो वेब सीरीज आ रही है, जिसमें कि लगभग आधी इंडस्ट्री है हमारे साथ, तो दोनों बनके तैयार। कब तक प्लान है रिलीज करने की? ये प्लान सर हमने बना के सबमिट कर दी है, देन OTT विल बी अनाउंस। सॉन्ग रहने वाला नहीं है, सॉन्ग तो रिलीज हो गया है
और गाना बहुत अच्छा है। टाइटल है लव यू मेरी सासू के, और ये सुषमा टॉकीज पे आया है, सुमन टॉकीज पे आया है। तो आप जाइए, गाने को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, ढेर सारी रील बनाइए, और गाना देखेंगे आपको तो ओवरऑल आपको बहुत पसंद आएगा, ऑडियो वीडियो दोनों। टाइटल जो नजर आ रहा है उससे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप नजर आती है बहू और सास के बीच में, सॉन्ग में भी उसी तरह से ही। नहीं, ये रिलेशनशिप बहू और सास के बीच में नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है। क्योंकि हरियाणा में जब हम अपने पार्टनर को बुलाते हैं तो हमारे में ये तहजीब है कि हम नाम नहीं लेते हैं, तो हम बच्चों के नाम से बुलाते हैं कि सुनो जी, सुने सके। तो ये वैसे ही एक गेस्चर है अपने पार्टनर को बुलाने के लिए कि लव यू मेरी सासू की, लव यू मेरी सासू के। तो ये वैसा है, तो सास और बहू का कोई दूर तक नाता नहीं है इसमें। तो रील्स के नए डांस भी देखने को मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। आप जाएंगे देखेंगे तो हमारी कोरियोग्राफर यहीं बैठी हुई है, बहुत अच्छे स्टेप्स इन्होंने दिए हैं और बहुत कैची हैं, बहुत स्मूथ है। आप जब उनको करेंगे तो आपको मजा आएगा। हरियाणा इंडस्ट्री जिस तरह से ग्रो कर रही है, अब हम पहले पंजाबी इंडस्ट्री की बात करते थे, पंजाबी सिंगर्स की बात करते थे, लेकिन हरियाणा इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम कर रही है। कैसे देख रहे हैं उसको आप? हरियाणा सिंगर्स भी बहुत अच्छे गाने लेकर आ रहे हैं और पैन इंडिया वो चल रहे हैं, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि जिन आर्टिस्टों ने हरियाणा में वो वक्त देखा है कि जब एक पानी की बोतल को भी हम तरसते थे, और आज हम अपने हिसाब से जब हमारे प्रोड्यूसर को हम अपनी डिमांड्स बताते हैं कि हमें भी वैनिटी चाहिए है, हमें भी ऐसी फैसिलिटीज़ चाहिए हैं, तो हमारी जब डिमांड्स पूरी होती है, एक पूरा सेटअप देखते हैं हम, प्रोडक्शन अलग देख रहे हैं। पहले कुछ नहीं पता होता था, 4 बंदे खड़े करके कैमरा रोल कर दिया जाता था, एक दिन में 8 गाने शूट होते थे, और आज पूरा एक हमें कोरियोग्राफर अलग मिलते हैं, हमें डायरेक्टर अलग मिलते हैं, हमारे साथ को आर्टिस्ट होता है, पूरा क्रू होता है। तो हाँ, बहुत गर्व महसूस होता है, और ये गर्व इसलिए भी महसूस होता है कि एक जर्नी रही है बहुत अच्छी, कि जब हम सोचते हैं आज से 15 साल पहले तो हरियाणा में कुछ भी नहीं था, और आज हम देखते हैं तो आप लोग हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, वो चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से, वो फर्क नहीं पड़ता, पर करते हो, तो वो हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन का काम करती है। और मैं हमेशा चाहती हूँ कि हरियाणा में नए नए आर्टिस्ट आए, चाहे वो सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, डांसर हो, राइटर हो, ताकि ये इंडस्ट्री और ग्रो करे। क्योंकि एक रीजनल इंडस्ट्री बड़े होने का मतलब ये होता है कि बहुत लोगों को काम मिलना, बहुत लोगों को रोजगार मिलना। एक गाना शूट होता है तो कोई 150 लोग उस शिफ्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई, इतने लोगों को रोजगार जा रहा है, इतने लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सपना जी, सिनेमा बदलाव लाता है समाज में, और आपने एक ऐसे शब्द को दिया है कि जो ग्रामीण आंचल को छूता है जी। क्या ये बहुओं को पसंद आने वाला है, सासू वाले को भी पसंद आएगा? ये सभी को आएगा, और ये ऐसा सिनेमा है, हरियाणवी सिनेमा ऐसा सिनेमा है जो हमेशा रूट से जुड़ा रहेगा। मुझे लगता है, देखिए, आप कितना भी रॉक को फॉलो कर ले, जैज को फॉलो कर ले, लेकिन फोक कभी नहीं मर सकता। एक फोक ऐसा कंटेंट है, एक ऐसी साउंड है जो आपको कानों में हमेशा ही मजा देगी। जब हम डीजे बजाते हैं और डीजे पे कोई शादी कुछ भी होता है ऐसा, और जब डीजे बजता है तो आप मानिए वहाँ पे आप कुछ भी चला लीजिए, लेकिन जब तक धम 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 नहीं होगा तब तक मजा ही नहीं आता, लगता है सूना सूना है। तो हाँ, हरियाणवी म्यूजिक मुझे लगता है वो खालीपन दूर करता है हमेशा से, और इसीलिए भी मजा आता है हरियाणवी को सुन के। और कोई म्यूजिक की लैंग्वेज होती ही नहीं है, रिदम होता है, साउंड होता है, तो साउंड में मजा आना चाहिए मुझे लगता है। सपना जी, हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि एक बड़े टैग के साथ, बड़े ब्रांड के साथ काम करना, चाहे हम टीवी की बात करें या बड़े लेवल्स की बात करें, क्या उन लेवल्स को भी कहना चाहेंगे आप? किस तरह से आर्टिस्ट को ढूंढते हैं, परखते हैं, उनको दिखाते हैं? हरियाणवी आर्टिस्ट को भी इसी तरह से दिखाने का काम आना? नहीं, वो हमारे बलबूते होगा। हम कभी हरियाणवी इंडस्ट्री कभी ये सोचती थी कि जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा, टी सीरीज के साथ काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन हरियाणवी इंडस्ट्री ने ही ऐसे अपने रीजनल को ऐसे संजो लिया, ऐसे बांध लिया कि आज वो बड़ी बड़ी कंपनीज हमें कॉल करती हैं कि कंटेंट मिलेगा क्या, आप गाना करेंगे क्या। तो वो हमारे लिए बहुत अप्रिशिएशन की बात है कि हम उनके पास नहीं गए, हमने उसको बना ही ऐसे दिया कि उनकी मजबूरी हो गई कि वो हमारे पास आए।
तो ये अच्छा लगता है। आज डीएवी स्कूल में आज आप आए हैं। डीएवी स्कूल की किस तरह से महत्व देखते हैं? आपकी संस्कृति को जोड़ के रखता है स्कूल और बच्चों को किस तरह से सिखाता है, स्कूल का कहाँ महत्व मानते हैं आप? स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है और स्कूलिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी अच्छी स्कूलिंग है। और हमें लगता है कि जैसे टीचर बहुत बड़ा महत्व निभाते हैं हमारी ज़िंदगी में। हमारे किरदार को आगे किस तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा या हमारा किरदार आगे कैसे काम करेगा। मेरे टीचर्स ने भी जैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल निभाया है। मुझे जिस तरीके से उनकी जजमेंट आगे से मिली वो मुझे कहीं ना कहीं मजबूत बनाती थी। तो ऑफकोर्स स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है और पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। अभी मैं 12th करके अभी मैं सोच रही हूँ। धूम मचाने वाली है इस सॉन्ग के माध्यम। यार हमारा जो काम था हम दोनों ने कर दिया, अब आप लोगों का काम है, आप लोग देखो और बताओ। हाँ, उम्मीद तो यही है हमारे कि लोगों को पसंद आए। जी, साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से देखते हैं? सर बड़ा कमाल का मेरा एक्सपीरियंस रहा। मेरा पहला काम है यहाँ लोकल के किसी आर्टिस्ट के साथ में, हाँ किसी मतलब उसके साथ में, और मैंने चुना तो फिर हरियाणा के सुपरस्टार के साथ ही तो थे ना। तो वेब सीरीज में भोपाल मचाने के बाद अब हरियाणा वीडियो एल्बम में मैं वीडियो एल्बम टीम तो हम सपना जी के साथ ही कर रहे हैं, बाकी सपना जी बताएं कितने और कर सकते हैं हम लोग। बाकी यार 100 सॉन्ग आ रहे हैं जिसमें से 38 सॉन्ग शूट हो गए। नागेंद्र जी हमारे डायरेक्टर हैं उन सारे गानों के, सुषमा जी हमारी कोरियोग्राफर है ना, और को-एक्टर है संदीप सिंघवानी हमारे। नहीं मैं तो अपना भी नहीं देखा। मतलब गाने की बात कर रहे हैं हम जी अपने एक सॉन्ग बनाने में मैक्सिमम कितना टाइम? वो सॉन्ग के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें बनाना किस तरीके का सॉन्ग है। जैसे काफी लोग ये भी बोल देते हैं कि बजट कितना लगता है, तो बजट भी सॉन्ग के ऊपर ही डिपेंड करता है क्यों कितना लगेगा। और मैं तो कहती हूँ आज का टाइम ही ऐसा है, कुछ डिपेंड नहीं करता, गाना बनाओ डाल दो। प्रदीप भी आपसे जानना चाहूंगी, शूटिंग पे ऐसा कुछ मोमेंट जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, सपना जी को बहुत अच्छा लगा हो और आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया हो उस चीज को, और आज भी आप उसके बारे में जिक्र करते हैं? एंजॉय तो मैंने सब कुछ किया, वहाँ पे काम करना मेरा सबसे ज्यादा, मैं तो थिएटर का बंदा हूँ, मुझे तो सबसे ज्यादा मजा आता है काम में। लेकिन मुझे जो बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा सुना बहुत था सपना जी के बारे में, लेकिन सुबह आए और उसके बाद में 16 घंटे लगातार इन्होंने काम किया, तो दिल खुश हो गया देख के कि इतनी डेडिकेटेड है। सपना जी आपको हरियाणा इंडस्ट्री से लगा? ये एंटरटेनमेंट है। देखिए आप इसको एंटरटेनमेंट के नजरिए से ही देखिए। अभी आप जिस कॉन्टेस्ट में पूछ रहे हैं, मैं आपसे वही पूछती हूँ कि हम गाने अच्छे भी बनाते हैं या गाने हम ऐसे भी बनाते हैं जो लोगों को समाज को कोई सीख दे, बच्चों को सिखाए। आप वो भी तो सुन के सीखते ही होंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो आप ग्रैब करते ही होंगे। ऐसे ही जब हम कोई भी मान लीजिए गन कल्चर को प्रमोट करने के लिए कोई गाने नहीं बनाता, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं। ऐसे तो जब आप नेटफ्लिक्स देखते हो, इतनी सारी सीरीज आती हैं, उसमें खून खराबा मार काट सारी चीजें होती हैं, तो उनको तो बैन ही कर देना चाहिए, बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। जैसे यहाँ गाने आप बैन करे जा रहे हो, तो मुझे लगता है ये गलत है। आप उसको एंटरटेनमेंट के नजरिए से ही देखो, क्योंकि जब भी थिएटर में एक बंदा, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का बंदा बैठेगा या बंदी बैठेगी, तो सामने वाले किरदारों में खुद को ही देखता है कि अच्छा ये मैं हूँ, इस तरीके से, है ना। तो वो एंटरटेनमेंट ही तो हुआ, वो असली में तो कोई गैंगस्टर बन नहीं जाएगा, है ना। और फिर वो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक गन के ऊपर गाना आपका बच्चा बिगाड़ देगा, तो फिर आपके संस्कार बहुत कमजोर है, आप उनको ठीक कीजिए। मुझे लगता है तो डीजीपी साहब ने तो बयान किया, उसका विरोध करते हैं, आप मुझे बताओ। क्या मैं कोई डीजीपी बीजेपी का ना तो मैंने बयान सुना है, ना मैं किसी का विरोध करती हूँ। मैं ये बस अपना ओपिनियन रख रही हूँ, मुझे फंसाने की जरूरत नहीं है। नहीं, नो कमेंट्स। तो बात एज पे जाओ तो लड़कियों को थोड़ा बुरा लगता है, बट पिछले 15-20 साल में जो रॉक कर रखा है सपना जी ने, मेरे ख्याल से हर कोई उन गानों को आनंद लेके ही, मैं ये तो नहीं कहूँगा बड़ा हुआ है, बट लगातार देखते आ रहे हैं। और खासकर जो इनकी सिक्योरिटी में लोग लगे होते हैं, पुलिस वाले, मेरा एक दोस्त है डीएसपी, नाम नहीं लूँगा कैमरे पे, बट उस तबके से लेके हर कोई अपनी ड्यूटी भूल के गाने ही देख रहा होता है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि हरियाणा से, और मैं तो हद पर हूँ, मतलब वंडरफुली कितनी फाइन तरीके से हिंदी बोल रही है, नहीं तो एक इमेज ये बनी है कि सपना जी आई तो एकदम प्योर हरियाणवी टच आएगा। उस एक्सेंट से यहाँ तक
बिग बॉस से लेकर हरियाणा के आर्टिस्ट को, कलाकारों को, डांसर को, सिंगर को इतना बड़ा मंच मिलना। तो स्कूल संचालक होने के नाते या जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स में खासकर मैडम पहुंची सपना जी, बहुत हद तक जरूरी है कि इन क्लासरूम प्रोग्राम के थ्रू, जैसे खुद कह रही थी कि मेरी टीचर्स ने मेरे को गाइड कराया, आगे से बात करी, बहुत जरूरी है। और फाइनली आर्टिस्ट एक तरीके से ट्रेनर ही बन जाते हैं। उनको देख देख के, जैसे मैडम खुद कह रही थी कि लोग बड़े होते हैं, अपने किरदार को उसमें सोचते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से स्कूल्स के नाते जब ये पहुंची हैं, स्कूल्स का जो मैसेज, वैसे तो मना कर दी थी कि मैसेज क्लियर होना चाहिए कि स्कूल मंच देते हैं। आज मंच इतनी बड़ी स्टार का है, बट यही मंच रोज सुबह जब रोज यहाँ जनगणमन होता है, मॉर्निंग असेंबली होती है, तो कोई ना कोई एक बच्चा लगातार नित नया तैयार हो रहा होता है। आप यदि उस लड़कियों का आवाज दे दो सनाया को, तो सपना जी भी मिलके हैरत करेंगे। एक लड़की हमारी छोटी बच्ची इंडियन आइडल तक तो गई है सिंगिंग में, यदि आप उसे बुला दो। तो जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स में पहुंचने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, नो डाउट वेट बहुत लंबा था, बट वेट वर्थवाइल रहा। 3-3.5 घंटे वेट करना। नहीं, हमारा कोई ऐसा अंदर से मोटिव नहीं था कि हमें लेट पहुंचना है, ये तो हो जाता है, आप सभी समझ। ये सपना जी सनाया है 7th क्लास की बच्ची है जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की। सिर्फ 2 लाइनें सुना दो फिर चलेंगे, ताकि हम सब कोई भी जो तेरे को याद हो अच्छा 2 लाइन। हाँ सुना। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।